जून को शर्मिंदा करने के बाद कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन सच में वह उससे पूछना चाहता है। जून कुछ पूछता है कि वह क्या है। कमांडर टाई जून से पूछता है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए इतनी दूर क्यों गया कि उनकी सेना नए कवचभेदी राउंड को सुरक्षित रखेगी, खासकर जब वह पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने अनुबंध से लाभान्वित है। इसलिए उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। जून पूछता है उसे क्या चाहिए। एक व्यवसायी को औचित्याधिक बेचने का कारण। कमांडर टाइक उसे संदेह से देखता है और पूछता है कि क्या वास्तव में यही कारण है। जून उसे गौर से देखता है और गहराई से सोचता है, फिर वह आह भरता है और निर्णय लेता है कि वह कमांडर को सच बता सकता है। वह कहता है यदि टाई उसके सच्चे इरादों को जानने के लिए इतना आग्रही है तो वह स्पष्टवादी होगा और उसे सच्चाई बताएगा। वह समझाता है कि इन दिनों देश की रक्षा करना अब गुनगुनी देशभक्ति के साथ संभव नहीं है। उन्हें सैन्य शक्ति की आवश्यकता है जो दुश्मन को शारीरिक रूप से परास्त कर सके। आधुनिक युद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग निर्धारित करता है विजय, और सैन्य शक्ति का अर्थ है उन्नत हथियारों का विकास और भंडारण। यदि सेना इसकी उपेक्षा करती है तो कर्तव्य परिवर्तन स्वयं उन पर थोपा जाएगा। कमांडर टाई ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि इस तरह के बयान अत्यधिक खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि जून वास्तव में साहसी है, लेकिन उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कमांडर टाई यह कहते हुए चले गए। जून को बताता है कि उन्हें किसी दिन लोगों की नजरों से दूर मिलना चाहिए और साथ में खाना खाना चाहिए, और यह खाना उसके खर्चे पर होगा। जून जवाब देता है कि ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है, वह मेजबानी करने पर जोर देगा। कमांडर टाइक मुस्कुराता है और कहता है कि यह जून को धन्यवाद देने का उसका तरीका है, क्योंकि उसने आज उसे कुछ बहुत संतोषजनक दिखाया और इसे कवर करने पर जोर दिया। जून ने उसे अग्रिम धन्यवाद दिया और टाई ने जून को फिर से मिलने तक ध्यान रखने के लिए कहा। जून ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि चीजें आखिरकार सुलझ गई हैं और वह फैक्टर की उत्पादन लाइनों को संशोधित करना शुरू कर देगा और जमा करेगा। तत्काल मंजूरी के लिए चेयरमैन जी ने जून से पूछा कि वह सेना के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बारे में चिंतित क्यों नहीं दिखते। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अभी गुस्से में चला गया है वह भी संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ का प्रमुख हो सकता है, लेकिन वह अंततः रक्षा मंत्री बन सकता है। यदि ऐसा होता है तो होंडोंग उन्हें निरंतर आधार पर रखेगा। जांच जून का जवाब है कि यह व्यक्ति चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगा, वह जल्द ही एक बर्नआउट केस बन जाएगा। जून कोपता है कि अगर इतिहास अपने पाठ्यक्रम पर चलता है तो भ्रष्टाचार के घोटाले उजागर होने के बाद हांग होन सेना से भाग जाएगा। अध्यक्ष जे वाई जून के शब्दों से हैरान होकर पूछता है कि वह इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल सकता है, जैसे कि वह जानता है कि भविष्य में क्या होगा। जून जवाब देता है कि इन मामलों में कारण और प्रभाव स्पष्ट हैं और किन तारीख जैसे किसी व्यक्ति पर दाव लगाना भी एक बुद्धिमान निर्णय था। चेयरमैन हंसता है जून को यह कहते हुए कि वह भविष्य में उन विचारों को अपने तक ही रखे और किसी को न बताए। फिर उसे अपने कार्यालय में जाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहता है। वह जून को बताता है कि ये दस्तावेज वह रॉयल्टी समझौता है जो वह चाहता था, और वह वादा करता है कि जून को 4% रॉयल्टी मिलेगी। कवचभेदी दौर की बिक्री अब से इसके अलावा कल कार्यकारी समूह की बैठक में जून को नीति निदेशक के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। जून को इस सारी मान्यता से आश्चर्य हुआ है। अध्यक्ष ने कहा कि जून को कंपनी में वापस आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और आग्रह करता हूं। जून ने जवाब दिया कि चेयरमैन को इन फैसलों पर कभी पछतावा नहीं होगा। चेयरमैन ने कहा कि उन्हें ऐसी ही उम्मीद है और उन्होंने जून को कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। जून आभारी महसूस करते हैं और चेयरमैन जे वाई अल को धन्यवाद देते हैं। चेयरमैन भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन इसे दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं और जून को बताते हैं कि वह आमतौर पर इस कृतज्ञता पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ समय बाद अमेरिकी सैन्य प्रतिनिधि संघीय राजधानी क्षेत्र के जनरल माइकल दक्षिण कोरिया का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी कोरिया संयुक्त सेना के कमांडर और उप कमांडर दोनों ही उन्हें प्राप्त करने के लिए हवाई अड्डे पर हैं। इस परिमाण के सौदे के लिए ऐसी स्थिति बहुत तार्किक है। पत्रकारों ने जॉन के आगमन को नोट किया, जो कि इस सौदे के प्रमुख हैं। मिलस जॉ में विकास टीम, जिसे नए कवचभेदी राउंड के निर्यात के लिए सौदे के पीछे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। यह अफवाह है कि उन्हें उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण नीति निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है और वर्तमान में उन्हें व्यवसाय में उभरते सितारे के रूप में देखा जाता है। विश्व पत्रकार जून जॉन से संपर्क करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि स्थिति बहुत उपयुक्त नहीं है। हालांकि वह देखती है कि जॉन उसकी ओर देख रहा है। जैसे ही जॉन पत्रकारों की ओर देखता है वे भ्रमित और तनावग्रस्त हो जाते हैं, खासकर यह सोचकर कि उसके जैसा सफल व्यक्ति किसी को जानता हो सकता है। उनमें से वे अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जॉन पत्रकार की ओर चलता है, उसका अभिवादन करता है और कहता है कि बहुत समय हो गया है और उसका नवीनतम लेख बहुत अच्छा था। जून को लगता है शर्मिंदा और उससे कहती है कि उसने कुछ खास नहीं किया, वह सिर्फ एक पत्रकार के रूप में अपना काम कर रही थी और धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जॉन उसे देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है कि बदले में एक बार यह सौदा हो जाने पर वह व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले उससे संपर्क करना सुनिश्चित करेगा, यह पूछने पर कि क्या उसका नंबर बदल गया है। जून कहती है कि अब वह उसे एक विशेष अवसर दे रहा है। जॉन जवाब देता है कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे विशेष कहा जाए। वह आगे कहता है कि वह बस उससे एक और प्रभावशाली लेख की प्रतीक्षा कर रहा है। जून अपने और अपने में जॉन के विश्वास से रोमांचित है। काम करते समय अन्य पत्रकार उससे ईर्ष्या करते हैं। वे उससे पूछते हैं कि उसके जैसे नौसिखिया काजेन जैसे उभरते सितारे के साथ कैसे संबंध हो सकता है। वह मांग करता है कि वह उन्हें वह सब कुछ बताए जो वह जानती है। जून उन्हें चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि विमान आ गया है। पत्रकार चिढ़ जाते हैं उसके यह कहने के साथ कि सिर्फ इसलिए कि अब उसका जॉब कंपनी के उभरते सितारे के साथ संबंध है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्हें अनदेखा कर सकती है और उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से निजी विमान उतरता है और जनरल माइकल कोरियाई धरती पर पहुंचते हैं। उनका स्वागत किया जाता है। कमांडर और डिप्टी कमांडर ने उनसे कहा कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से देश को रोशन किया है।
जनरल माइकल ने जवाब दिया कि वह कोरिया में आकर खुश है। वह चारों ओर देखता है और पूछता है कि वह जॉन का जिक्र कहाँ कर रहा है, जिसे वह पत्रकारों के पीछे खड़ा पाता है। वह उसकी ओर जाता है, उसका अभिवादन करता है और कहता है, आप मालूस की विकास टीम